अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करते हैं सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज हम जा रहे हैं जी ज़ियारतों पे। आज है हमारा डे 3 मदीना में। 3 दिन गुजर गए और पता भी नहीं चला, पता नहीं कैसे गुजर गए। यहाँ पे जी हमने एक प्राइवेट टैक्सी बुक करवाई थी। ये आपको ना 100 रियाल में आई थिंक हुई थी, 100 या 120 रियाल में हो जाती है। आप अपनी ही लैंग्वेज का बंदा ढूंढे तो आपके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट है। हम भी मुस्लिम ही ढूंढते थे और उर्दू बोलने वाला ही ढूंढते थे ताकि हमें उनकी ज़ुबान समझ में आ जाए। तो आप जिस भी कंट्री से हैं आप कोशिश करें कि आप वही वाला ड्राइवर ढूंढें। अच्छा, हमने जो मक्के में ज़ियारतें की थी उसका व्लॉग मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया था। वो भी हमने 100 रियाल में ही करवाई थी। लेकिन वो अंकल बहुत अच्छे थे, उनको इतना एक्सपीरियंस था कि उन्होंने हमें वो ज़ियारतें भी करवाई जो नहीं करवाते ज़ियारतों में। अच्छा, ये पहले ही बता देते हैं कि भाई कितनी ज़ियारतें हैं। आई थिंक हमने मदीने की, मक्के की थी 18, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। मदीने की इन्होंने हमें आई थिंक 11 या 12 बताई थी। बट ठीक है, सबका अपना अपना रिस्क है, अपना अपना काम है, अपनी अपनी नॉलेज है। लेकिन जो हमें ये वाले ड्राइवर भाई मिले थे ना, इनका इतना एक्सपीरियंस नहीं था। मतलब इनको इतना नहीं पता था ज़ियारतों के बारे में। तो जितना कुछ हमें पता था या उन्हें पता था उन्होंने हमें हमारे साथ डिलीवर कर दिया, शेयर कर दिया। बाकी हमने जो यूट्यूब से देखा हुआ था वो चीज़ें थी हमारे पास। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ रुके थे मस्जिद हमज़ा पे। उन्होंने हमें मस्जिद हमज़ा पे रुका था जहाँ पे ओहद का पहाड़ है सामने, भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ये हमें बताने की कोशिश कर रहे थे, थोड़ा सा गाइड कर रहे थे। तो मैंने यहाँ पे अपनी ही वॉइस डाली है, उनकी नहीं डाली। वो ये थी कि वो जो सामने पहाड़ की चोटी आप लोग देख रहे हैं ना, उसके ऊपर 70 सहाबा थे। और हजूर पाक सल्लल्लाहु कफ़ार के साथ जब जंग हुई थी ना, ओहद की जंग ओहद में, तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ये कहा था कि आप लोगों ने इस पहाड़ से नीचे नहीं आना। लेकिन उन्हें ये लगा कि कफ़ार चले गए हैं तो वो इस पहाड़ से नीचे आ गए थे, जबकि कफ़ार थे अभी। तो उन्होंने जो है ना शहीद कर दिया था पूरे के पूरे 70 सहाबा को। और उसी मस्जिद हमज़ा के बैक साइड पे कब्रिस्तान है, वो मैं भी आप लोगों को दिखाऊंगी, जहाँ पे उन 70 सहाबा की कब्रें हैं। तो वो ये अंकल जो है ना यहाँ पे खड़े होकर हमें ये बता रहे थे कि इसीलिए फिर वो आयत उतरी थी कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करो। यानी कि जब हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया था कि नीचे नहीं आना, तो फिर आप लोगों ने नीचे नहीं आना था। और ये जो सामने है ना सारा, ये सारा ओहद का पहाड़ है। बहुत बड़ा ओहद का पहाड़ है, बहुत बड़ा। अच्छा, इसके ऊपर ना, पहाड़ के ऊपर अल्लाह किसी ने ना पेंट से लिखा हुआ है, या आई थिंक सफ़ेदी से लिखा हुआ है। तो मेरी मम्मा मुझे यहाँ पे खड़े हुए कह रही थी कि जब मैं 7 साल पहले आई थी ना, जब भी यहाँ पे अल्लाह लिखा हुआ था बड़ा सा, और देखो आज भी लिखा हुआ है। तो आई थिंक किसी ने चढ़ के उसको पेंट किया हुआ, पेंट से लिखा हुआ है, लेकिन वो ना वाइट कलर के। तो आप लोग भी अगर गए होंगे तो आप लोगों ने भी नोटिस की होगी ये बात। ये मस्जिद हमज़ा है, तो बहुत बड़ी मस्जिद है ये, और बहुत ज़्यादा तवील मस्जिद है, ठीक है। और इसकी बैक साइड पे लेडीज़ की जगह है, और फ्रंट जो है ना वो गेट सारे जेंट्स के लिए हैं। वहाँ पे जेंट्स वगैरह नमाज़ पढ़ते हैं। तो मैं और अम्मी, इसीलिए भी मैं अम्मी के बिल्कुल ही साथ साथ रहती थी, क्योंकि हमें लेडीज़ वाली जगहों पे नमाज़ पढ़ने की जगह मिल रही थी, जेंट्स वाली नहीं मिल रही थी। और कई जगहों पे लेडीज़ की जगह ही नहीं बनी हुई थी कि वो वहाँ पे नफिल अदा कर सकें, इस तरह के सीन्स थे। तो यहाँ पे क्या है कि ये है जी अंदर से मस्जिद, बहुत खूबसूरत मस्जिद थी। और यहाँ पे हमने नफिल अदा करे, उसके बाद हम लोग बाहर चले गए। तो यहाँ पे इतना रश नहीं था। और हम जब गए ना ज़ियारतों पे, हम बिल्कुल सुबह सुबह गए थे। यानी हम सुबह 9 बजे निकल गए थे ज़ियारतों के लिए। हमारा ये था कि हमने ज़ोहर की नमाज़ आके हरम में ही पढ़नी है। अल्हम्दुलिल्लाह 40 नमाज़ें हमने अपनी पूरी जो है ना वो पूरी मदीने की मस्जिद नबवी में ही पढ़ी हैं। उन्हें मिस करने की कोशिश नहीं की, या ये नहीं किया कि इधर उधर निकल गए, बाज़ार निकल गए। हम बाज़ार भी गए हैं तो हम ऐसे टाइम पे गए हैं रात को, इवन के हम लोग बाज़ार गए थे, वो भी मैं आप लोग के साथ व्लॉग शेयर करूँगी इशा के बाद, कि हमारी नमाज़ ना मिस ना हो। क्योंकि मेन मकसद ही यही है कि आप मस्जिद मदीना गए हैं, आपने 40 नमाज़ें अपनी कंप्लीट करनी होती हैं, तो आप उसी चीज़ को कैसे मिस कर दें। और 1.25 लाख नमाज का सवाब है अगर आप जमात के साथ पढ़ते हैं, तो कितनी बड़ी बात है। तो ये है जी वो पीछे कब्रिस्तान। अच्छा, यहाँ पे कोई कब्रों की निशानी नहीं है, ये बिल्कुल हमवार है, क्योंकि इस जंग में मुसलमानों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। जो हमें उन अंकल ने बातें बताई हैं वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, कि मुसलमानों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। मतलब कि उनके आज़ा सिर्फ जिस्म के रह गए थे, तो वो ऐसे ही मिट्टी के अंदर दबाए हुए और जंगले से चारों तरफ से ना कवर किया हुआ है, सिर्फ ज़ियारत के लिए कि आप लोग देख सकें कि यहाँ पे होता। और ये है वो पहाड़ की चोटी जिसके ऊपर 70 साहबा ऊपर थे, ठीक है। तो हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि नीचे नहीं आना, लेकिन वो नीचे आ गए थे और कफ़ार भी मौजूद थे, तो उन्होंने उनको शहीद कर दिया था। पूरे के पूरे 70 साहबा वहाँ पे शहीद हो गए थे। ये उन्होंने हमें ना, जो गाइडर थे उन्होंने हमें बताया। और साथ ही इन्होंने जहाँ इस तरह की एक बाज़ार टाइप बना लिया, छोटा सा 3-4 दुकानें खोल ली हैं। इसमें भी सेम थिंग है, सारी बाज़ार की चीज़ें वही जो हम मक्के से देखते हुए आ रहे हैं। खजूरें हैं, स्वीट्स हैं, टोपियाँ हैं, जानमाज़ें हैं, तस्बीहें हैं, यही सारा कुछ था। तो मैं यहाँ पे देख रही थी एक हैट, इतनी शदीद किस्म की गर्मी थी ना। ये वाली जो हैट है ना, ये मैंने मदीने से ना सोची हुई है, मक्के से सॉरी, लेनी है लेनी है लेनी है। यकीन करेंगे हमारे होटल के नीचे बिकती रहती है, हर वक्त बिकती रहती है, लेकिन ये मैंने नहीं खरीदी। और आप लोग इमेजिन नहीं करेंगे ये मैंने कब खरीदी है, जब मैं पाकिस्तान वापस आ रही थी, और आने से 2 दिन पहले मैंने ये कैप खरीदी है। और ये स्टिल मेरे पास नई नवेली दुल्हन की तरह ना मैंने सजा के इसको ना अपनी वार्डरोब में रखा हुआ है। मतलब चेक करें कि जब मैं वहाँ फिर रही हूँ, तो जब मुझे तौफीक नहीं हो रही कि मैं ले लूँ, और मैं इतना शदीद किस्म का टैन करवा कर आई थी ना वहाँ से, कि जिसको मिटाते मिटाते मुझे 15 दिन लग गए थे। मेरा फेस और मेरे आगे वाले हाथ फुल ऑफ टैन में थे, क्योंकि पाँवों में जोगर्स होते थे, पाँवों की बचत होगी। वैसे हिजाब क्या होता था, सिर्फ फेस
और आगे वाले जो हाथ है ना वो मेरे बिल्कुल बेरंग हो गए थे। खैर हम दूसरी ज़ियारत पे आए, वो इन्हीं अंकल ने हमें करवाई थी। ये है ओहद का पहाड़ सारा, जिसके साथ साथ हम लोग चढ़ कर आए हैं। और ये ओहद के पहाड़ के अंदर ही ना जगह बनी हुई है, यानी कि जब जंगे ओहद जो है ना वो ख़त्म हो गई थी ना, इसी उसके अंदर ना नुकसान जो मैं आप लोगों को बता रही थी ना, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ना दंदान मुबारक शहीद हो गए थे। ठीक है, इसी जंग में हुए थे, जंग ओहद में। तो यहाँ ओहद के पहाड़ के ना बैक साइड, थोड़ा बैक साइड है, गाड़ी वाला हमें चला कर लेकर आए थे, तो थोड़ा पीछे जाके है, वहाँ पे हम उतरे गाड़ी से, थोड़ा सा पैदल चले, तो ये जगह आती है। यहाँ पे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी टेक मुबारक लगाई थी। एक ऐसी जगह सी बनी हुई है, तो उन्होंने जब सर रखा ना पीछे पत्थर के साथ, तो वो पत्थर नरम हो गया और वहाँ पे एक ना सर का पूरा एक निशान आज भी है। मैंने यहाँ पे अंदर वीडियो लानी मुनासिब नहीं समझी, मैं एवं ही कहूँ, क्योंकि जब मैंने यहाँ पाँव रखा ना, वो चढ़ के जा रहे हैं, आप लोग देखा है आप लोगों ने वीडियो में, वहाँ से इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी, इतनी प्यारी, जो आज तक मैं फील करती हूँ। आज पाकिस्तान में बैठी हूँ, अपने घर में बैठी हूँ, आज तक फील आती है कि वो खुशबू थी। तो वहाँ पे गए, ज़ियारत की और उस चीज़ को फ़ील किया। मैंने वहाँ पे मोबाइल नहीं निकाला, बाहर से मैंने आप लोगों को दिखा दिया। अल्लाह पाक सबको लेके जाए और आप लोग ये ज़ियारतें कर आएँ। तो ये वो जगह थी। उसके बाद ये पीछे ही मस्जिद है, उन्होंने मस्जिद का नाम बताया था, लेकिन मुझे इस टाइम भूल गया कौन सा नाम था, क्योंकि मुझे आए हुए ना 4-5 महीने हो गए हैं, बस सम ज़िंदगी के फैले हुए स्टफ़ समेट रही थी मैं वापस आकर अपने। तो इस वजह से मैं ना किसी भी किस्म के ये व्लॉग ना बीच में ही छूट गए थे और एडिट करके नहीं डाल सकी। ये छोटी सी एक मस्जिद है, यहाँ पे ना जब असर की नमाज़ उन्होंने असर की नमाज़ पढ़ी थी साहबा ने और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और यहीं पे ही ना हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा थी साथ, या हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की, सही मुझे नहीं पता, गलती कोताही अल्लाह पाक माफ़ करे। तो उन्होंने ना हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ख्म मुबारक साफ़ की थी इस वाली मस्जिद में, और यहाँ पे असर की नमाज़ सब ने बैठ कर अदा की थी। इतने शदीद ज़ख्मी हालत में थे साहबा और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सारा हमें उन गाइडर अंकल ने बताया। तो ये छोटी सी मस्जिद थी, हमने वहाँ पे भी नफिल पढ़े, मैंने और अम्मी ने वज़ू करके हम लोग घर से गए थे। उसके बाद हमारी जी थर्ड ज़ियारत में थी, ये हमारी 2 किबलों वाली मस्जिद थी, जहाँ से हमारा किबला जो है वो चेंज हुआ था। अब तो ये बहुत तवील मस्जिद बना गई है, उस दौर में ये इतनी बड़ी मस्जिद थोड़ी थी, या इतना बड़ा इतनी खूबसूरत, मतलब वो थोड़ी थी कि टाइल पत्थर लगे हुए हैं। उस टाइम तो बिल्कुल मिट्टी की मस्जिद होगी और बहुत छोटी सी होगी, लेकिन ये एग्जैक्ट वही वाली मस्जिद है। अब तो इन्होंने बहुत वसी और बहुत खूबसूरत सिस्टम बना दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे नमाज़ पढ़ने आते हैं। ये लेडीज़ वाला सेक्शन जी इन्होंने बैक साइड पे दिया हुआ है एज़ यूजुअल। यहाँ पे लेडीज़ के लिए जगह है, यहाँ पे अम्मी और मैंने नफिल अदा की, यहीं पे ही हमें असर की नमाज़ हुई थी। और सुनने में यही आता है, जो हमें गाइडर अंकल ने बताया, कि असर की नमाज़ में ही अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आया था, जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए थे वही लेकर। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के दौरान ही ना किबला जो है ना खाना काबा की तरफ कर लिया था, और पहले वो बैतुल्लाह की तरफ था। तो इसलिए ये इस मस्जिद का नाम ना 2 किबलों वाली मस्जिद है। तो खैर हमें यहाँ पे भी हमने नफिल पढ़े और असर की नमाज़ हमें यहीं पे ही मिली थी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद हम लोग फिर यहाँ से निकले। इतनी शदीद किस्म की गर्मी थी ना, ये जब हमने ज़ियारतें की हैं। अच्छा, उसके बाद जी ये अब हम रुके हैं 4th ज़ियारत पे। ये मस्जिद है कोई आगे, इन्होंने सारा ये बंद किया हुआ था, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था, और यहीं पे हमने किसी से पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, अंदर लेडीज़ को नहीं जाने देंगे, क्योंकि एक तो पहले ही काम हो रहा है और अंदर जगह नहीं है लेडीज़ के लिए ना नमाज़ पढ़ने के लिए। और ये जो पहाड़ की चोटियाँ नहीं, जो मैं जूम करके दिखा रही हूँ, निशानी के तौर पर उन्होंने लगाया, और यहाँ पे 3 दिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम किया था, और पता नहीं कौन सी दुआ यहाँ पे कबूल हुई थी। तो यहाँ ऊपर जो है ना उन्होंने 3 रोज़ क़याम किया था। तो ये हमें गाइडर अंकल यहीं से ही बता रहे थे। और ये आगे ना मस्जिद थी, मस्जिद का नाम भी उन्होंने बताया था, बट एज़ यूजुअल मैं भूल चुकी हूँ, सॉरी। मैंने ये सारी चीज़ें नोट डाउन की हुई थी, बट वो बस मैं कह रही हूँ ना, ज़िंदगी का स्टफ़ कुछ ऐसा फैला हुआ था कि वो नोटबुक आगे पीछे हो गई है। खैर अल्लाह पाक सबको लेके जाए बार बार, और आप लोग इनकी ज़ियारतें देखें। उसके बाद जी फिर हम लोग गए अपनी अगली ज़ियारत पे। अच्छा, इस मस्जिद में भाई ने हमारे जो है ना वो नफिल पढ़ लिए थे। उसके बाद हम लोग गए फिर। अच्छा, यहाँ पे ना जब मैं मदीने में हम लोग घूम रहे थे, जिस तरह ये जा रहे हैं हम एक ज़ियारत से दूसरी ज़ियारत पे, तो मैं बीच बीच में नोटिस कर रही थी, यहाँ पे ना इस मक्के में मुझे ये चीज़ इतनी नज़र नहीं है, लेकिन मदीने में कि यहाँ पे ना बहुत बहुत पुराने घर भी हैं, बहुत बहुत पुरानी बिल्डिंग्स भी हैं, और बहुत बहुत पुरानी दीवारें भी हैं। मतलब छाप है अभी भी ना पुराने मदीने वाली ना, जिस तरह पुराना मदीना होगा। ये है जी हजूर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का घर मुबारक जी है, जिसके हम लोग राउंड घूम रहे हैं। ये सामने जो आप लोग देख रहे हैं, ये वो बता रहे थे कि ये कुआं था, जहाँ पे हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु और उनकी अम्मी और जो है हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, उनका ये घर था, और ये कुआं था जहाँ से वो लोग पानी पीते थे। और ये है वो एग्जैक्ट घर जो जहाँ पे एक खूबसूरत
जिस जिस जोड़े की मिसालें मैं कहती हूँ कुरान पाक में, हदीस में, सुन्नत में और प्यारे नबी ने और आज तक हमने सुनी है ना, वो खूबसूरत जोड़ा इस मकान में रहते थे और उन्होंने एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजारी। मतलब जब मैं ये सारी चीज़ें देख रही थी और इमेजिन कर रही थी ना, मैं बस यही सोच रही थी कि किस चीज़ की ज़रूरत आजकल के इंसान को पड़ गई है, जो वो इतना पैसे के पीछे भाग रहा है कि वो अपना आप सेल कर रहा है बैठकर। और दुनिया को तो हमने बहुत पीछे छोड़ दिया। खैर ये इसके बाद एक मस्जिद और आई थी, वहाँ पे भी हमें नफिल पढ़ने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए हम लोग गाड़ी में ही बैठे थे, वहाँ पे लेडीज़ की जगह नहीं थी। फिर ये खजूरों के दरख्त है, हज़रत सलमान फ़ारसी के जो खजूरों के दरख्त एग्जैक्ट थे ना, वो इन वाले अंकल को नहीं पता थे। मैं भी कहूँ कि इन्होंने हमें दिखाए हैं, लेकिन इन्होंने हमें 2 कुएँ वो ज़रूर दिखाए हैं। एक कुआँ वो है जहाँ जो मीठे पानी का कुआँ है, जहाँ पे जो है ना हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दहन डाला था, तो वो पानी मीठा हो गया था। उसे ही कहते हैं शफ़ा का कुआँ भी, और उसे ही कहते हैं मीठे पानी का कुआँ भी। तो 2 कुएँ हैं और एक सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु के बाग वाला कुआँ है, जहाँ से जो है ना वो पानी जाया करता था उन बाग में। उन्होंने अंकल ने हमें यही बताया था। मैं कह रही हूँ ना, इन्हीं वाले अंकल के पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो इसलिए उन्होंने हमें जितना बताया मैं भी आगे इतना ही डिलीवर करी हूँ। अल्लाह ताला मुझे दोबारा लेकर जाए और मज़ीद मैं अच्छी से अच्छी जो है ना वो ज़ियारतें वहाँ पे कर सकूँ और नॉलेज हासिल कर सकूँ। ये है जी वो वाला कुआँ, मीठे पानी वाला कुआँ, जिसका कहते हैं पानी मीठा है। अच्छा, जब मेरी मम्मा गई थी ना 7 साल पहले, तो वो इस कुएँ का पानी स्पेशल लेकर भी आई थी भर के, जब लेने भी देते थे। अब हमें वहाँ पे ये पता चला जाके कि अब कोई लेने वाला चक्कर नहीं है, यहाँ से आप एक कतरा भी पानी लेके नहीं जा सकते। मेरी मम्मा लेकर आई थी और हमने पिया भी था। कहते थे शफ़ा का पानी है, और इस तरह बोतलों में भर कर लेकर आई थी मम्मा ना। तो इस दफ़ा ऐसा कोई सीन नहीं था। वहाँ पे जितने भी लोग हमें मिले उन्होंने हमें यही बताया कि अब सिर्फ ये अंदर जाने देंगे, अंदर जाएँ, घूमते जाएँ। मैं भी आप लोगों को दिखाती हूँ, उन्होंने बाहर ना नक्शा लगाया हुआ है दिखाने के लिए कि कुआँ अंदर इस तरह का बना हुआ है और आपने इस अदब से अंदर जाना है और इस अदब से निकल के बाहर आ जाना है। ये देखें, ये है एग्जैक्ट वो कुआँ, यहाँ से आपने एंटर होना चाहिए। देखें इन्होंने ना मार्क लगा दिए निशान के, ऐसे आपने जाना है, ऐसे आपने घूमना है। वो पीछे वाली साइड पे ना गिलास वगैरह रखे हुए हैं डिस्पोजेबल, वहाँ से वो आपको पानी देंगे, वहीं पे ही आपने पानी पीना है और अदब और तमीज़ के साथ आपने निकल के जो है ना वो बाहर आ जाना। यानी आपको यहाँ से पानी अब नहीं मिलेगा, ये एग्जैक्ट उन्होंने ना नक्शा बना के लगाया हुआ है। तो अब नहीं वो लेने देते, तो हमें खैर पीना भी नहीं नसीब हुआ, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और बिल्कुल बंद हुआ हुआ था। भाई ने मेरे बड़े तल्ले मारे कि भाई हमें 1 गिलास पानी ही दे दो तुम अंदर से, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं दे सकते, अभी काम चल रहा है, तो बंद हुआ हुआ है। तो ये सीन था। उसके बाद ये है वो लास्ट ज़ियारत जो इन्होंने हमें करवाई है, पता नहीं इसके बाद एक और है शायद। ये वाला वो कह रहे थे कि यहाँ से ना बाग में जो है वो पानी जाया करता, तो यहाँ पे हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु खेला करते थे। खैर उन्होंने पूरी हिस्ट्री नहीं बताई, मैं एवं ही कहूँ। 1-2 फैमिलीज़ यहाँ पे आई हुई थी, जिनका जो गाइडर था ना, जो ड्राइवर उन्होंने करवाया था, वो इतने बेहतरीन अंकल थे। वो उनको ना पूरी पूरी स्टोरी सुना रहे थे, मतलब पूरी पूरी एग्जैक्ट रेफरेंस के साथ। एक होता ना कि वैसी बंदे ने बात कर ली, नहीं वो रेफरेंस के साथ उन्होंने बताया। मैं मामा को ये कह रही थी, मैंने कहा देखें इनको सही नॉलेज है, तो आप लोग भी अगर कभी भी जाए मदीना या मक्का, तो आपने पहले जो भी ड्राइवर करवाए ना, जो भी गाइडर अपना करवाएं, उनसे पहले बात कर लें कि उन्हें एग्जैक्ट नॉलेज है या नहीं है। उसके बाद ये हम आ गए थे हरम वापस, तो यहाँ पे था मगरिब की नमाज का वक्त। असर हमें वहीं पे मिली है, मैंने आपको बताया मगरिब यहाँ पे होने वाली थी, और लिटरली मेरी इतनी बड़ी ख्वाहिश पूरी हुई, इतनी बड़ी ख्वाहिश पूरी। बारिश हो गई, मैं अभी मम्मा बड़ी पीछे हैं अभी भाई के साथ, और मैं अंदर आ चुकी थी। 312 गेट से हम अंदर एंटर हुए हैं, और मैंने जो फिर स्पीड मारी है ना, मैंने कहा नहीं बारिश तो मैं देखूंगी बिल्कुल सामने, रोज़ा रसूल के बिल्कुल सामने खड़ी होकर बारिश देखूंगी। और मैंने इतनी स्पीड मारी, मैंने कहा मम्मा और भाई आते रहेंगे, मम्मा के साइड लिस्ट कोई है तो सही ना। और मैं बिल्कुल रोज़ा रसूल के सामने जाके खड़ी होगी, और मैंने बारिश को जो है ना, अच्छा बहुत तेज़ बारिश नहीं थी, लेकिन मेरी ख्वाहिश पूरी हुई। अल्लाह पाक ने मेरी दुआ कबूल फरमाई। मैं बचपन से दुआ करती थी कि जब भी मैं मदीने और मक्के जाऊँ मुझे बारिश नसीब हो, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मक्के में भी मिली और मदीने में मिली है। मक्के वाली स्टोरी मैं आपको अगले व्लॉग्स में बताऊंगी और दिखाऊंगी भी कि वहाँ बारिश कैसे हुई थी और अल्लाह पाक ने मेरी दुआ कैसे कबूल की थी। तो यहाँ पे मुझे आज बारिश मिली, और अच्छी खासी बारिश थी। एवं मैं कहूँ कि बारिश नहीं थी, गीली हो गया था भाई, बाया गीला हो गया था, हाथ गीले हो गए थे। मैंने ना छोटे छोटे शॉर्ट्स डाली हुई हैं यूट्यूब पे भी और अपने इंस्टा अकाउंट पे भी, तो वहाँ पे आप लोग देखो बाकायदा सब्ज़ गुम्बद जो है ना वो पूरा गीला हो गया था। इतना खूबसूरत मंजर था, मैंने ना इसमें ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया था। आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे ही एंड, मिलेंगे नेक्स्ट में। अल्लाह हाफिज़।